डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएनपीजी कॉलेज हिसार। आज के इस लेक्चर में हम ये अध्ययन करेंगे कि कोई भी जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के हार्डवेयर और किस तरह के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, उसका अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीआईएस क्या है। जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा रिट्रीव करते हैं, डाटा मैनिपुलेट करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं और डाटा को फिर आउटपुट या डिस्प्ले कर देते हैं। तो डाटा इनपुट क्या है? हम जिस भी फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, उस डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को स्टोर करते हैं किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर। और जो डाटा स्टोर किया हुआ है उस डाटा को कभी भी हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो डाटा हमने स्टोर किया उसको मैनिपुलेट करते हैं, जो डाटा हमने स्टोर किया है फिर उस डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, उस डाटा को डिजिटाइज करते हैं। फिर डाटा डिजिटाइजेशन के बाद डाटा को एनालिसिस करते हैं, डाटा एडिटिंग प्रोसेसेस होती है, डाटा एनालिसिस करते हैं कि जो वर्क हम करना चाहते हैं वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं है, वो डाटा एनालिसिस करते हैं। जब डाटा हमारा फाइनल हो जाता है और जब उस डाटा का एनालिसिस करने से पहले हम ग्राउंड ट्रूथिंग भी करते हैं। ग्राउंड पर जाकर कुछ सिलेक्टेड साइट पर जाकर उस एनालिसिस को, उस रिजल्ट को वेरीफाई भी करते हैं और लास्ट में उस डाटा को हम आउटपुट कर देते हैं, मैप के रूप में डिस्प्ले कर देते हैं। और जो ये डाटा पे ये सारी प्रोसेस होती है वो सारा का सारा डाटा जियोग्राफिकल रेफरेंस डाटा होता है। जियोग्राफिकल रेफरेंस डाटा क्या होता है कि वो रियल वर्ल्ड जो हमारा है, रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो डाटा रेफरेंस्ड होता है। अर्थ के एक्चुअल लोकेशन के अनुसार वो डाटा रेफरेंस डाटा होता है। रियल वर्ल्ड के जो कोऑर्डिनेट्स है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, वो उस डाटा को प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये सारा काम क्यों करता है? हम डिसीजन लेने के लिए। और डिसीजन किसके लिए? कि जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या होगी? लैंड यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंटल इशू होंगे, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी, अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम डिसीजन लेने के लिए उस डाटा को प्रोसेस करते हैं ताकि हम उन समस्याओं का बेटर सॉल्यूशन प्राप्त कर सके, उन एरिया की प्लानिंग और मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से कर सके। तो जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पूरा जीआईएस सिस्टम है उसके कुछ कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट 5 तरह के हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, पीपल है और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट या मेथड है। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स है जीआईएस के। और आज हम की जो हार्ड जीआईएस का संगठन है, उस संगठन को किस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कोई भी जीआईएस जो संगठन है उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो चूज करता है। तो नॉर्मली जो हार्डवेयर होगा, तो जो जीआईएस है पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इसको हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर से जितनी भी यूनिट्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स है वो सब हार्डवेयर के अंदर शामिल होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, डिजिटाइजर, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस होंगी। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी भी कंप्यूटर के अंदर 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम। रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसके अंदर जो भी सूचनाएं स्टोर होती है, इसके अंदर हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर हम सूचनाओं को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसके अंदर हम नई सूचनाओं को ऐड नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, उस तरह की जो मेमोरी हम यूज करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीपीयू, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का हार्ट की तरह कार्य करता है। ये सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है, ये सारे मेमोरी को, सारे सॉफ्टवेयर को लिंक करके वो कार्य करता है। आउटपुट डिवाइसेस, जो कंप्यूटर का वह पार्ट जो डाटा को डिस्प्ले करता है, मॉनिटर, प्रिंटर या प्लॉटर, जिसके ऊपर हम फाइनल आउटपुट या फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। उसके साथ पावर सप्लाई यूनिट, बिजली की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे यूपीएस है।
कि कई बार लाइट चली जाती तो कंप्यूटर हम जो वर्क कर रहे होते हैं जीआईएस से संबंधित एप्लीकेशन के ऊपर, वो अगर एकदम से अगर लाइट चली जाती है तो वो कंप्यूटर भी सडनली स्विच ऑफ हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमको पावर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता होती है। तो जैसे यूपीएस है, इन्वर्टर है, तो ये हार्डवेयर से संबंधित कुछ यूनिट्स थी। जैसे आउटपुट है, प्रिंटर है, मॉनिटर है और सीपीयू है जहाँ पर प्रोसेसिंग कार्य होता है, माउस, कीबोर्ड जिनको हम इनपुट डिवाइसेज बोलते हैं, सीपीयू को स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि सारी चीज़ें इसी सीपीयू के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। उसमें विंडो, डोस, लिनक्स, मैक और एंड्रॉयड कि वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किया जा रहा है और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है, वो पाइथन है, जावा है, एसक्यूएल है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, जनरल सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। जनरल सॉफ्टवेयर तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको हर कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। जैसे एम एस ऑफिस है, पेंट है, एम एस एक्सेल है और कोई भी व्यक्ति इनका यूज कर सकता है। उसके बाद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जीआईएस का ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह के जीआई से संबंधित सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है। जैसे अर्क जीआईएस है, अर्डास इमेजिन है, क्वांटम जीआईएस है। वो किस तरह के जीआई से संबंधित सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करते हैं, तो वो किस तरह के सॉफ्टवेयर की, तो ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कोई भी जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की जो जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको किस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, उनके क्या क्या बेस हो सकते हैं। तो जो जितनी भी जीआईएस एप्लीकेशंस है वो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्यान्वित होती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो उस एप्लीकेशंस एक उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और हर एप्लीकेशन की जिस एप्लीकेशन पर भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और वो जीआईएस की एप्लीकेशन या जीआईएस के जो प्रोजेक्ट्स है कितने प्रभावशाली होंगे या रहेंगे, यह है हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर की फ्यूचर प्लानिंग है उस फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उनकी फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ जो उनकी टेक्निकलिटीज है उसके ऊपर, उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए यह जरूरी है कि एक जीआईएस संगठन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे वो सफल हो सकता है। किसी भी जीआईएस संगठन की जो सफलता है ये उस चीज पर भी डिपेंड करती है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसने यूज किया है या परचेज किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसकी अपग्रेडेशन से पहले वो कितने वर्षों तक या कितने समय तक उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर जीआईएस की एप्लीकेशन से संबंधित कार्य कर सकता है। जब कोई भी जीआईएस प्रोजेक्ट सफल होता है, जब कोई भी जीआईएस प्रोजेक्ट सफल होगा तो वो जो जीआईएस सिस्टम है, हार्डवेयर सिस्टम है, उस संगठन की, उस ऑर्गेनाइजेशन को समाज में बेहतर प्रदर्शन करने में उसकी मदद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिस है जिनके ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा। तो कोई ऐसी डिजायरेबल या पॉसिबल नहीं है कि इसी तरह का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो किसी भी जीआईएस संगठन के अंदर यूज किया जाएगा। लेकिन कुछ रिकमेंडेड सजेशंस है जो हम किसी भी जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन के ये बता सकते हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको पड़ेगी। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सेटअप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जा सकता है। लेकिन वो मिनिमम भी जो कुछ बेसिस है, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कि जो जीआई से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है, वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है। वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहता है, वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है।
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो उन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी उसको, उन ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर उनकी आवश्यकता पड़ेगी। वो किसी भी एरिया की रिपोर्ट्स पब्लिश करना चाहता है, किसी भी शॉर्ट एरिया का या एक छोटे एरिया की मैपिंग करना चाहता है, वो ब्रॉड लेवल की या नेशनल लेवल की मैपिंग करना चाहता है, किस तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल इशू, जो संगठन है उसके मुद्दे क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल इशू क्या है, कि उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, उसके पास कंप्लीट स्टाफ है, यानी कि जो जीआईएस एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए जो स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से वो उसके पास है या नहीं है, उसके पास रिसोर्स है या नहीं है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस है, परचेजिंग है, और स्टाफ को की जो सैलरी है, तो उन सभी को रखने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स है या नहीं है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है ट्रेनिंग, जो स्टाफ उसके पास है उनको ट्रेनिंग की सुविधाएं कब कब अवेलेबल होती है। उसके बाद वो जीआईएस जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, तो वो काम करने के बाद जो आउटपुट देता है, उस आउटपुट की किस किस फील्ड के अंदर अप्लीकेशन है, कैसे कैसे उसका उपयोग होता है, कितने बेस मैप रिक्वायर की आवश्यकता पड़ेगी, जो जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो उसकी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहा है, उस एप्लीकेशन से संबंधित कितने बेस मैप की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके ऊपर वो अपनी जो एप्लीकेशन है उनका इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके बाद है सिस्टम इंटीग्रेशन, कि जो सिस्टम में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ओल्ड इंफॉर्मेशन है, न्यू इंफॉर्मेशन है, उनको कैसे इंटीग्रेट करेगा, उन सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, जब सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा तो कितने इफेक्टिव रहेंगे, और किसी भी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ जीआईएस इम्प्लीमेंटेशन, कि जो जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितना भी जीआईएस का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कितनी धनराशि लग रही है, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हो, डाटा कन्वर्जन टेक्निक्स हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, रिसोर्स पर्सन हो, ट्रेनिंग हो, और उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपडेट और मेंटेनेंस करने में कितनी कॉस्ट लगी, कितनी कीमत लगी, क्या वो सारा रिसोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान, की जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो परचेज कर रहा है, कोई भी जीआईएस संगठन है, वो ये बात में ध्यान में रखता है कि वो न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, न्यू अपडेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, ताकि वो 3 से 5 साल तक या कई वर्षों तक उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से जीआईएस की एप्लीकेशन से संबंधित कार्य कर सके। ये नहीं कि उसने आज परचेज कर लिया तो कल कोई न्यू अपग्रेडेशन या न्यू सॉफ्टवेयर, इजी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसका भी उन बातों का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर जीआईएस इन्वायरमेंट। तो जो कोई भी जीआईएस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर किस तरह का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के फंक्शन है उसके, उन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी जीआईएस एप्लीकेशन है उसको किसी तरह के हार्डवेयर के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये सजेस्टेड है या पॉसिबल है कि ये ही जो हार्डवेयर का सेटअप है होना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन है और ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे 2.8 गीगाहर्ट्ज पीआईवी ट्रू पीसी ड्यूल कोर, या प्रोसेसर उसको चाहिए, मिनिमम 1 GB रैम चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपके रैम की जो स्टोरेज है वो हाई होनी चाहिए। 12 GB तक की रैम आजकल मार्केट में अवेलेबल है। 800 मल्टीप्लाई 600 SVGA डिस्प्ले चाहिए। ग्राफिक जो क्वालिटी है वो कंप्यूटर की ग्रेटर होनी चाहिए, ताकि जो डिस्प्ले है, मैपिंग डिस्प्ले है, वो अच्छी तरह से हो सके। 250 MB हार्ड डिस्क फ्री स्पेस चाहिए। जितना भी ज़्यादा फ्री स्पेस होगा
उतनी ही कंप्यूटर की जो स्पीड है, काम करने की जो स्पीड है वो अधिक रहेगी। विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो सर्वर 2003, 8, 10, विस्टा, डोस, और वो 32 बिट वर्जन हो या 64 बिट वर्जन हो या फिर एक्सपी हो, इन सभी के अंदर जीआईएस के सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए या कोई मोस्ट रिसेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई रिसेंट पैक हो या अपग्रेडेड पैक हो जैसे गूगल क्रोम है, तो इस तरह का इंटरनेट एक्सप्लोरर भी उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क चाहिए, आईआईएस 5.1 या ग्रेटर ऑपरेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए उसको, कलर प्रिंटर और प्लॉटर चाहिए। तो ये कुछ हार्डवेयर है, मिनिमम हार्डवेयर जो किसी भी जीआई संगठन के अंदर होने चाहिए। उसके बाद जीआई से संबंधित सॉफ्टवेयर है, तो जीआईएस की एप्लीकेशन से संबंधित जितने भी सॉफ्टवेयर है इनमें जैसे हाइड्रो, जियो एनालिसिस, ऑटोकैड, ऑटोक्रॉप, इंटरग्राफ, एडास इमेजिन, इसरी में अर्क व्यू, अर्क जीआईएस, अर्क एसडी, अर्क आईएमएस, अर्क वेब, इदृशी, मैप इन्फो, मैप पॉइंट, जीआईएस नेट, कैलिपर, पिक्ट्रोमेट्री, ब्लैककॉर्न इंक। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो जीआईएस के एप्लीकेशन से संबंधित है। अब ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से जीआईएस की पॉपुलैरिटी और इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है? तो इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वजह से ये जो जीआईएस टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती जा रही है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना भी हार्डवेयर इसके अंदर यूज हो रहा है वो उस हार्डवेयर की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, बिल्कुल एक रीजनेबल प्राइस के अंदर उन हार्डवेयर को हम खरीद सकते हैं। और जितना भी आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरी तरह से रिलायबल है, विश्वसनीय है, और कनेक्टिविटी है आजकल के हार्डवेयर के अंदर, उनको उनको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से, और वायरलेस कनेक्टिविटी भी हार्डवेयर के अंदर आजकल आ गई है। तो जो हार्डवेयर है अफोर्डेबल है, रिलायबल है, कनेक्टिविटी है उनके अंदर। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर है जीआई से संबंधित वो यूजर फ्रेंडली है, उनको यूज करना बहुत आसान है, उनकी जो फंक्शनलिटीज है, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो भी इजी है, उसको आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, और compatible है। ये हर प्रकार के हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल हो जाते हैं, और इनके अंदर अपडेटिंग भी होती रहती है। कोई भी एप्लीकेशन से संबंधित है, टूल से संबंधित है, अपडेशन होती रहती है, और उस अपडेशन को वो अप के द्वारा सिस्टम के अंदर अपग्रेड करते रहते हैं। और जितने भी जीआई से संबंधित सॉफ्टवेयर है वो रीजनेबल प्राइस के अंदर उनके लाइसेंस को खरीदा जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको के अंदर कनेक्टिविटी, डाटा इंटीग्रेशन है और कनेक्टिविटी है सॉफ्टवेयर की, वो इजिली हो जाती है, जिसकी वजह से जो जीआईएस संगठन है, जीआईएस जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और उसकी इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है।